कि तुम्हें अगला जन्म जो है मेरी गर्भ से मिले, तो भगवान तुम्हें ऐसा वरदान दे सकते हैं। तो कहती पुत्र, भगवान ऐसे हैं कि भगवान तुम्हें ये गोद दे सकते हैं, अगले जन्म की तो छोड़ो, इसी जन्म में दे सकते हैं। भगवान का होता है। अब घर से मां से विदा लेकर मां से विदा लेकर तो छोटा सा बालक 5 वर्ष का, 5 साल उम्र क्या होती, कुछ भी नहीं पता भी नहीं होता कि जो घर में हमारे रिश्ते हैं वो क्या क्या है, उनका क्या कारण है, उस ध्रुव को पता चलता है। अब मां ध्रुव को कहती है, बेटा जाओ जाकर भोजन। ध्रुव भी रो रहा है और मां भी रो रही है, दोनों एक दूसरे से जुदा होने को बहला रही है अपने बालक को कि बहन जाए, लेकिन कहां बह गया। अब घर से जब जा रहा है, ध्रुव कहता है मां तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि मेरे जाने के बाद तुम अकेली हो जाओ। मैं बताया करता हूं कि अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति भी मुख से अपनी मां को आवाज लगाए ना, मां, तो क्या आनंदमय माहौल होगा। और इसके लिए तो किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, बोली बाके बिहारी मां दे बगैर जिंदगी
तो कहती है, पतिदेव कहते हैं कि ये जो भी फैसला है ना 2-3 दिन के बाद करेंगे। कल हमें मेला घूमने जाना है। कहाँ जाना है बोलो? कल मेले पे चलेंगे और मेले से जब लौट कर आएंगे ना फिर इस बात का फैसला करेंगे कि इस घर में तू रहेगी या मेरी माँ रहेगी। अब दोनों राजी खुशी अपने पुत्र को साथ में लिया और मेला देखने चले गए। अब जो मित्र था उसने साथ में अपने मित्र को तैयार किया हुआ था कि मेले की भीड़ में मैं अपने पुत्र की बाह तेरे हाथ में पकड़ाऊंगा और तू उसको लेकर ओझल हो जाना, बाकी सिर्फ मैं जानू और वो ऊपर वाला जाने, तू सिर्फ इतना कर लेना। कहते युक्ति से किया हुआ काम हो जाता है, लेकिन युक्ति के बिना किया हुआ काम जो है बुद्धि को भ्रष्ट करता है। अब मेला देखने गए दोनों पति पत्नी। मेले की भीड़ में पिता ने अपने पुत्र की बाह जो है अपने मित्र के हाथ में पकड़ा दी और मित्र लेकर के थोड़ी देर के लिए रफू चक्कर हो गया। अब उसने भीड़ के अंदर अपनी धर्मपत्नी से पूछा, वो बेटा कहाँ है, पुत्र कहाँ है? बोली कि उंगली तुमने तो पकड़ रखी थी। अरे कहते नहीं, उंगली तो मैंने तेरे हाथ में पकड़ाई थी। लग गई पीटने, खूब रोई, इतना रोई उसने भीड़ इकट्ठी कर दी। क्यों रो रही है? कि पुत्र खो गया, कहाँ गया? तो पिता जो है पुत्र के और अपनी धर्मपत्नी से पूछते हैं कि अभी 1 साल पहले पैदा हुआ है, ये खो गया, कोई बात नहीं, छोड़ कोई बात नहीं, तो खो गया तो क्या करना? वो कहती कैसे निष्ठुर हो तुम, कैसे पत्थर दिलो, मेरा पुत्र खो गया है और तुम कह रहे हो कोई बात नहीं, 1 साल का तो प्यार है। बोले ठीक तो गया, मुझे तो मेरी माँ से अलग कर रही है, जिसने मुझे 23 साल का करके ब्याह किया और आज 25 साल हो गए मुझे साथ रहते, मुझे अलग कर रही है। 1 साल का बालक तो मुझसे अलग नहीं हुआ, कैसे कर दूं अलग? अब धर्मपत्नी क्षमा मांग रही है अपने पति से। बोले तेरा पुत्र खोया नहीं है, वो मैंने गुम किया। आ गया पुत्र ले मिलने, बताओ घर में कौन रहेगा? बोले कि अब हम दोनों ही रहेंगे। माँ जब दुनिया से जाएगी तब ही अलग होगी, उससे पहले माँ नहीं अलग होगी और ना ही मैं। इसलिए माँ दे बगैर जिंदगी जीना मुहाल है।
विदा होकर ध्रुव रोते हुए घर से निकल पड़े। मां ने जन्म दिया, आगे वो गुरुदेव मिले जो आगे ज्ञान दे। और कौन है वो गुरुदेव? देव ऋषि नारद। नारद जी मिलते हैं रास्ते में, जंगल के बीचों बीच ध्रुव जा रहे हैं। नारद जी कहते ध्रुव कहाँ जा रहे हैं? बोले महाराज तप करने जा रहा है। पूछते हैं कि तप कैसे किया जाता है? बोले महाराज मैं नहीं जानता कि तप कैसे किया जाता है। जिसका तप करने जा रहा हूं वो अपने आप को, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। राह न जानो प्रेम की सांवरिया चित चोर, दो ऐसा संकेत कुछ मेरो हुए हृदय विभोर। मेरो हुए हृदय विभोर वही अखियन रस धारा, और तेरे मिलन का ओ सांवरे बस यही सहारा। कि मैं तप करने जाता हूँ और तप की विधि ज्ञान मुझे कुछ भी नहीं आता, और जिसका करने जा रहा हूँ वो अपने आप कर रहा है। नारद जी कहते क्यों जा रहे हो? बोले कि मुझे पिता की गोद चाहिए। मेरे राजा पिता जो है उतान पाद है, मैं उनकी गोद में खेलना चाहता हूँ, इसलिए मैं तप करने जाता हूँ। नारद जी कहते हैं ध्रुव तू घर चल मेरे साथ, मैं तेरे पिता को कहकर तुझे उस गोद में खेलने का अवसर दूंगा। बोले नहीं नाथ, अब मैं घर नहीं जा सकता क्योंकि मां की आज्ञा है, तप करो तो तप करे। बोले कि जंगल में शेर चीते जंगली जानवर होंगे, लेकिन जब कहते हैं ना उखल में सर दे दिया तो दूसरों से क्या घबराना, जब होगा तो देखा